करके एक संस्था है जो 35 इयर्स से दिल्ली में एक रिसर्च थिंक टैंक है। हम लोग बहुत सारे इश्यूज़ पे काम करते हैं, स्पेशली गवर्नेंस, एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट एरिया में कुछ भी इशू हो उस पर हमारा वेबसाइट है cmsindia.org, आप देख लीजिएगा। उस पर हम 35 इयर्स से काम कर रहे हैं। हाँ, तो जो कल और परसों हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो निचोड़ हम लोग अपना जो रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग है डेवलपमेंट वर्क का, उसको निचोड़ के एक चीज़ जो हमने सीखा है कि वो चाहे वो सरकार हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो, एक क्या कर रहा है दूसरे को नहीं पता होता है और दूसरा क्या कर रहा है तीसरे को, एक लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को नहीं मालूम क्या कर रहे होता है। तो जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं या नेचर की बात करते हैं या बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं या डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये बात तो बहुत क्लियर हो गई है कि चाहे वो कॉप्स हो, चाहे वो वर्ल्ड कंजर्वेशन फोरम हो, कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें साथ में काम करना है। कोलैबोरेशन इज़ द की। तो ये हमने द हैबिटेट ट्रस्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, आई डोंट नो कितने लोगों ने सुना है इसके बारे में। ये HCL टेक्नोलॉजीज़ के जो रोशनी नदार हैं उनकी जो फिलंथ्रॉपी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कंजर्वेशन और रेजिलियंस पे। तो उन्होंने पार्टनरशिप हमारे साथ किया और हमने सोचा कि हमें जो करना चाहिए अब स्टेट लेवल पे करना है। अभी तक जो हम प्रोग्राम कर रहे थे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे कर रहे थे, ये पहली बार है कि हम अब स्टेट लेवल पे एक ऐसा समिट करेंगे जो स्टेट में जो सारे प्लेयर्स हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो गवर्नमेंट के डिफरेंट एजेंसीज़ हों, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो, इन सबको साथ में लाके क्या हम एक दूसरे से सीख सकते हैं और एक दूसरे की कोलैबोरेशन करके कुछ जो इम्पैक्ट हमें ज़रूरत है। असम जैसे एक प्रांत में जो इतना बेमशहूर है, आई मीन इट्स रियली पॉपुलर राइट, एक हॉटस्पॉट है, आप सबको मालूम है कि ये प्लैनेट का एक हॉटस्पॉट है जो बायोडाइवर्सिटी में इतना रिच है और उसको कोई कदर नहीं, क्योंकि उसमें हमको लाइवलीहुड्स नहीं मिल रहा है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, फ्लडिंग हो रहा है, तो लोग मर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमको दिखती हैं, हमें ये नहीं दिखता कि कितना ब्यूटीफुल रिसोर्स है, उसको हम किस अपॉर्चुनिटी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको कैसे हम साथ में मिलके काम कर सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, कैसे जो इम्पैक्ट और ये ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट या नेचर भगवान ने असम को दिया है, उसको कैसे हम एक रिसोर्स की तरह ही ना यूज़ करके एक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी, जॉब्स के लिए, स्किल्स के लिए, और आपके जो अभी भी असम वेल डेवलप्ड नेशन में नहीं बोला जाता, अभी भी बोलते हैं कि पुअर स्टेट है। क्यों पुअर स्टेट है? इतना रिच है बायोडाइवर्सिटी में, तो पुअर क्यों है? ये क्वेश्चंस हमें पूछना और हाईलाइट करने की ज़रूरत है। मतलब आप पहले बोलते थे, हम तो दिल्ली से हैं, हम जब भी यहाँ आते थे एक चीज़ हमें बोला जाता था कि नहीं इनका बहुत प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, बिकॉज एक तो इनको पैसा नहीं देते हैं, एक दूसरा यहाँ पे आना मुश्किल है। अब तो वो भी कम कर दिया, तो फिर क्यों नहीं हो रहा जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट मॉडल हम बोल रहे हैं? हम क्यों नहीं अपना जो रिच बायोडाइवर्सिटी और नेचर है उसको लेवरेज करके जो डेवलपमेंट हमें करने की ज़रूरत है वो करें? ये समिट इसलिए हो रहा है, ये थोड़े हार्ड क्वेश्चंस पूछने के लिए और सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, ताकि हम ये इस तरह की इश्यूज़ को डिस्कस करें और कैसे साथ मिलके काम कर सकें। तो मैंने आपको अभी दो CMS के बारे में बताया जो हमारे संस्था है,
और आपको ये भी बताया कि जो हैबिटेट ट्रस्ट है जो फंड कर रहा है, पार्टनर कर रहा है हमारे साथ इस समिट को करने के लिए, वो क्या है। अभी आप आएंगे, आप थोड़ा प्रोग्राम के बारे में बताएंगे हमको। तो 2 दिन हम क्यों ये समिट कर रहे हैं तो हमने बता दिया। आप बताइए कि 2 दिन का प्रोग्राम में हम क्या क्या कर रहे हैं। ये है हमारे साथी सब्यसाची भारती जो इंचार्ज हैं इस प्रोजेक्ट के, और इन्होंने ही ये सारा सोच निकाला है कि हम ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा अटेंशन भी बढ़ेगा नेचर पे। और जो मिशन लाइफ है, आप सबने मिशन लाइफ सुना है? किसी को मालूम है यहाँ पे मिशन लाइफ नहीं क्या नहीं है? सबको मालूम है ना मिशन लाइफ क्या है? जो प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट करके एक मिशन है। उस मिशन में कैसे हम नेचर को सेंटर बना के सारे एक्शंस, नेचर के रिजेनरेटिव एक्शंस को मजबूत कर सकें, ये उसकी तरफ। इसलिए सब्यसाची भारती यहाँ पे जो है, इन्होंने ये डिज़ाइन किया है कि 2 दिन का समिट करेंगे जिसमें सारे इस स्टेट के जो इम्पोर्टेंट लोग जो काम कर रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स, और बताएंगे क्या क्या नाम कल और परसों आएंगे, और सिविल सोसाइटी और जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आएंगे। बताइए, कल से 2 दिन का प्रोग्राम है और 2 दिन में क्या क्या होगा बताएं। हाँ जी, धन्यवाद मैम। तो जैसा कि मैम ने बताया कि असम लाइफ फॉर नेचर समिट 16 और 17 दिसंबर को यहाँ हो रहा है नवोटल गुवाहाटी में। और इसका मुख्य उद्देश्य, जैसा कि मैडम ने बताया, कि जो हमारे प्रधानमंत्री का जो ग्रैंड विजन है मिशन लाइफ, और उसके चश्मे से डेवलपमेंट, कंजर्वेशन और असम के अगले 10 साल के कंजर्वेशन का क्या पैटर्न होगा, वो देखने समझने की एक कोशिश है। और इसीलिए बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक जगह लाने की कोशिश इन 2 दिनों में की गई है। और ये मिशन लाइफ नेचर समिट जो है वो अकेलौता नहीं है, ये एक सीरीज ऑफ समिट है जो कि पूरे भारत में किया जाएगा, स्टेट लेवल पे। हाँ, स्टेट लेवल पे अलग अलग राज्यों में, जिसकी शुरुआत असम से हो रही है, गुवाहाटी से हो रही है। तो कल सुबह में 10 बजे से हमारा प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। 11 बजे से इनॉग्रल सेरेमनी शुरू होगी नेचर फॉर लाइफ की, असम लाइफ फॉर नेचर प्रोग्राम की। और उसमें बहुत अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें हमारे साथ होंगे श्री ऋषिकेश चौहान, ये हैबिटेट ट्रस्ट के द हैबिटेट्स ट्रस्ट के डायरेक्टर हैं। उसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर अरूप कुमार मिश्रा जी होंगे जो कि चेयरमैन हैं असम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के। हमारे साथ श्री अनुराग सिंह जी भी होंगे जो कि IFS हैं सीनियर, और मेंबर सेक्रेटरी हैं आसाम स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे साथ श्री MK यादव जी जो कि स्पेशल चीफ सेक्रेटरी हैं इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट आसाम के, वो भी आएंगे। उसके अलावा डॉक्टर रवि कोटा जो कि हमारे आसाम के चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके भी आने की संभावना है। और जो मुख्य अतिथि होंगे उनके वो होंगे हमारे ऑनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टर श्री चंद्रमोहन पटवारी जी। तो चूँकि इसमें इनॉग्रल के अलावा 2 और मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एक होगा कि जो रिलीज ऑफ कॉफ़ी टेबल बुक है जो कि डेवलप की गई है प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर, भारत सरकार के अंदर। हमारे जो एक और बहुत महत्वपूर्ण गेस्ट हैं जो कि कल हमको ज्वाइन करेंगे, वो हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। ये विश्व की एक सबसे बड़ी कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, साइंटिफिक बॉडी है जो कंजर्वेशन करती है वर्ल्ड वाइड। उसके जो इंडिया कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं श्री डॉक्टर यशवीर भटनागर जी, वो भी हमारे साथ रहेंगे। साथ में इनॉग्रल में आसाम ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड मेल एंड फीमेल भी कल दिया जाएगा, ऐसे 2 महिला और पुरुष को जिन्होंने ग्रास रूट लेवल पे कंजर्वेशन के लिए काम किया है। उसके अलावा जो चूँकि जो
एक बहुत महत्वपूर्ण, या हम कहें कि एक जो आत्मा है इस कार्यक्रम की, वो कल शाम को है 5 बजे से 7:30 बजे शाम तक। वो है राउंड टेबल, क्लोज डोर राउंड टेबल डिस्कशन, और उसका जो मुख्य जो विषय है वो है रीजनरेटिव डेवलपमेंट इन असम। और इसमें डॉक्टर रणवीर सिंह IAS रिटायर्ड, जो कि चेयरमैन है ब्रह्मपुत्रा बोर्ड के, उसके अलावा डॉक्टर सत्येंद्र सिंह IFS जो कि एडिशनल PCCF हैं, और CEO हैं असम क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट सोसाइटी के। इन दोनों की चेयरमैनशिप में ये डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसको हमारी CMS की जो DG है वसंती मैम, वो मॉडरेट करेंगी। इसमें हम एक हैबिटेट ट्रस्ट की एक छोटी सी फिल्म है जो कि आसाम के ट्रेडिशन की और आसाम के लोगों की रेजिलियंस की कहानी कहती है। फिल्म है काटी बिहू, आसाम स्टेल ऑफ ट्रेडिशन रेजिलियंस। पहले हम ये दिखाएंगे एक छोटी सी हैबिटेट ट्रस्ट द्वारा निर्मित फिल्म, और उसके बाद फिर ये कार्यक्रम शुरू होगा। इसमें मुझे बहुत ये आपने जो बता रहे हैं जी हाँ जी है रिलीज में है जी है जी है। आप दिया ना, ये जो आप देख रहे हैं वो एजेंडा है। एजेंडा से मैं बता रहा हूँ, ये आप एजेंडा देख रहे हैं। है सर, पेज नंबर 2। आप बताइए, आप पेज पलटिए सर। ये मैं हाँ वही है, फर्स्ट डे 1 सेकंड या सो इनको भी देना, वो पीछे प्लीज करें। उसमें मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो राज्य के, न केवल राज्य के बल्कि दिल्ली से भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण लोग, सिविल सोसाइटी मेंबर्स और गवर्नमेंट बॉडीज़, और वो सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिसमें जैसे बताया डॉक्टर यशवीर भटनागर है जो कि कंट्री रिप्रेजेंटेटिव है IUCN इंडिया के, श्री अभय कुमार है, ये जनरल मैनेजर ब्रह्मपुत्रा बोर्ड के हैं, डॉक्टर GK मिश्रा हैं, असम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी, डॉक्टर जयदीप बरुआ हैं, डायरेक्टर असम साइंस टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल काउंसिल के, उसके बाद डॉक्टर सुरजीत बरुआ हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं, ये असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। उनके साथ डॉक्टर कृपाल ज्योति मजूमदार हैं जो कि प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं रिस्पॉन्स एंड रिकवरी असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। इसी तरह से आसाम एग्रो फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट की डिप्टी CEO हैं, वो भी हमारे साथ रहेंगे। तो इस तरह से एक सारा नाम जो आप लोगों को जो दिया गया है वो सारे लोग होंगे, और ये हमारा डे 1 का प्रोग्राम है। अब हम डे 2 के प्रोग्राम में जाते हैं, और यहाँ पे हम आपको फिर डे 2 में इनवाइट करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत अब CMS जो हमारी संस्था है, हम बहुत इम्पॉर्टेंट सोचते हैं सिविल सोसाइटी और मीडिया का रोल। गवर्नमेंट तो कर ही रहा है, बट गवर्नमेंट के करने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है कि स्वयं सेवा संस्थाएं और मीडिया का रोल बहुत अहम है। इनफैक्ट आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमने कितने सारे स्टडीज़ किए हैं समझाते हुए कि मीडिया का रोल कैसे और किस तरह से प्रभाव करता है हमारे पॉलिसी मेकिंग या प्रोग्राम या सोसाइटी को। तो हमने इसी सोच के लेके एक स्पेशल राउंड टेबल किया है डे 2 में जी। सुबह 10:30 से 1 बजे तक ये राउंड टेबल डिस्कशन है, जिसको जो सिविल सोसाइटी और जो हमारे जर्नलिस्ट फ्रेंड हैं केवल उनको ध्यान में रख के किया गया है। तो इसमें कुछ सरकारी, कुछ गैर सरकारी संस्थाएं, और उसके बाद जो विभिन्न जर्नलिस्ट हैं जिनकी नाम दिया हुआ है वो उन सबों को हमने आमंत्रित किया है। हम लोग आप लोगों को भी आमंत्रित करना चाहेंगे, आप लोग भी आमंत्रित हैं, कृपया आइए और उस जो डिस्कशन है उसके साथ कीजिए जैसा दिया। और उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ बोलना चाह रही हूँ कि हम लोग सब, जब हम लोग अपने आप को भी आपकी तरफ से बोल रही हूँ एज ए जर्नलिस्ट और जैसे एडिटर भी हूँ, पॉलिटिक्स को ज़्यादा हम अभी भी कवरेज देते हैं। शायद आसाम बेटर हो, कल्चर और अदर इश्यूज़ भी आते हैं,
और एनवायरनमेंट भी शायद कुछ कवर हो जाए, क्योंकि आपके पास इतने सारे नेशनल पार्क्स और इतना ब्यूटीफुल बायोडाइवर्सिटी है, तो थोड़ा कवरेज होता ही है यहाँ पे। काफ़ी होता है, अच्छा होता है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा ये सुन के, ये बहुत अच्छी बात है। डबल थम्स अप फॉर दैट। नो एब्सोल्युटली। वो मैं ये भी बता दूं दुबे जी, ये बहुत यूनिक चीज़ अगेन असम की है। आप कहीं भी चले जाइए, आप आंध्रा चले जाइए जहाँ से मैं आई हूँ, या दिल्ली चले जाइए, वो हमने शोध किया है जिसमें हमें पता है कि 0.3% से भी कम होता है एनवायरनमेंट कवरेज। आजकल क्योंकि पोल्यूशन सबसे हाई है, वो अभी फ्रंट पेज पे आ गया है। आप दिल्ली में सांस लीजिए और गुवाहाटी में सांस लीजिए, आपको पता चल रहा है ना, मैं कल ही आई हूँ वहाँ से। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जर्नलिस्ट और उनका रोल के बारे में डिस्कस करना। जी। और उसके बाद जो हमारा कल का जो समापन कार्यक्रम है, टॉस द टाउन हॉल सेशन है 3 बजे से, जिसकी शुरुआत है परसों 17 तारीख का, 17 दिसंबर, जो इस 2 दिन के जो समिट है उसका जो आखिरी कार्यक्रम है, समापन सत्र है, जो कि 3 बजे से शुरू होगा। और इसमें जो पहले 3 से 5 एक पैनल डिस्कशन है, वॉइसेस फॉर अ रीजनरेटिव असम फ्रॉम पॉलिसी टू पीपल। और इसमें हमारी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर PN वासंती जो हैं, डॉक्टर वासंती राव, वो और डॉक्टर प्रणव जे पातर, ये भी एक अवार्ड विनिंग एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल प्रोफेशनल हैं, वो आसाम की हैं। इन दोनों के मॉडरेशन में एक पैनल डिस्कशन है जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे डॉक्टर सुरजीत बरुआ, सीनियर कंसल्टेंट असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डॉक्टर विभव कुमार तालुकदार, सेक्रेटरी जनरल आरण्यक, और डॉक्टर रिजवानुज्जमान, टेक्निकल कंसल्टेंट असम क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट सोसाइटी। ये तीनों। और उसके बाद 5 बजे से हमारा वैलिडिक्टरी सेशन शुरू होएगा, जिसमें श्री केशव महंता, जो कि ऑनरेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर असम हैं, उनके आने की हम संभावना है, और हमने उनसे बात की, तो हम उनको क्लोजिंग सेरेमनी में देखेंगे। उसके अलावा हमारे साथ होंगे श्री अनूप बोकासा, ये हैं लीड इम्पैक्ट एंड स्ट्रेटजी हैबिटेट ट्रस्ट के। साथ में ही होंगे डॉक्टर रणवीर सिंह, IAS रिटायर्ड, चेयरमैन ब्रह्मपुत्रा बोर्ड के। हमारे साथ होंगे डॉक्टर अरूप कुमार मिश्रा जी, अगेन चेयरमैन आसाम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हमारे साथ होंगी श्रीमती मीनाक्षी दास नाथ, ACS एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और हमने चूँकि उसमें यादव सर का नाम रखा है, लेकिन यादव सर इनॉग्रल में आ रहे हैं, क्योंकि उनकी कुछ व्यस्तता थी, तो उन्होंने कहा इनॉग्रल में आएंगे, तो वो नाम हम बाद में हटा देंगे। और वैलिडिट और श्री मोहंता, जो कि हमारे चीफ गेस्ट होंगे। और इस तरह से ये 2 दिन का सेशन है। अब एक बात ये भी है कि हम लोगों की तरफ से आप सबों को हर एक प्रोग्राम के लिए निमंत्रण है, बिकॉज आप लोगों के बिना ये कार्यक्रम आम लोगों तक नहीं पहुंचेगा। चूँकि ये बहुत फोकस्ड कार्यक्रम है, लिमिटेड जो स्टेक होल्डर्स उनको बुलाया गया है बाय इन्विटेशन ओनली। तो आप लोग जितना हमारी मदद करेंगे इस इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट को उठाने में, उतना न केवल हमारी बल्कि सोसाइटी एज अ होल की मदद होगी। मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ, आप नोटिस करेंगे कि ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट पे प्रोग्राम्स पहले हुए नहीं हैं, बहुत हुए होंगे, बट काजीरंगा पे इतने सारे प्रोग्राम्स हुए होंगे, आपके रेगुलरली यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के प्रोग्राम्स भी होते होंगे। बट ये जो अटेम्प्ट है वो यूनिक इसलिए है, 2 चीज़ों के लिए है। एक है कि हम लोग खाली पोल्यूशन के बारे में, या खाली बायोडाइवर्सिटी के बारे में, या खाली हम डेवलपमेंट के बारे में, या खाली हम ग्रीन जॉब्स के बारे में नहीं बात करें। हम सब कुछ होल ऑफ सोसाइटी को होलिस्टिकली देख के इन सब एक्टर्स को साथ में ला रहे हैं। जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं, आज सब लोग वही बात कर रहे हैं, तो उसमें क्लाइमेट चेंज भी आ जाता है, उसमें हमारा हेल्थ का भी आ जाता है, उसमें हमारा एनवायरनमेंट का भी आ जाता है, हमारा नेचर का भी आ जाता है, हमारा बायोडाइवर्सिटी के भी आता है। बट हम लोग पोल्यूशन पे ही रुक जाते हैं, आके बाकी सब इश्यूज़ पे बात ही नहीं करता है। ये एक प्रयास है हमारा कि हम सबको साथ में लेके आएँ और सब पहलू को होलिस्टिकली देखें। ये ना कि मेरा डिवीज़न, मेरा
मेरा जॉब खाली पोल्यूशन देखना है, नेशनल एयर कंट्रोल क्वालिटी मैनेजमेंट देखना है। मैं नहीं देखूंगा कि उसका हेल्थ से क्या लेना देना है, उसका ट्रैफिक से क्या लेना देना है, उससे इंडस्ट्री से क्या लेना देना है, उससे कंज्यूमर से क्या लेना देना है। बहुत कुछ है। तो सरकार जब भी काम करती है, अब हम अनफॉर्चुनेटली इतने डिपार्टमेंटलाइज हो गए हैं कि वो अपने नैरो उससे ही देखती है। जैसे घोड़े की ये लग जाती है ना, इसके यहाँ नहीं देख सकते, वैसे हो गया है। तो हम ये खोलना चाहते हैं कि हमसे अब जो भी हमें करना है साथ में करना है। अगर साथ में नहीं करेंगे तो ये चैलेंज, हम इसके बारे में बात ही करते रहेंगे, कुछ काम नहीं कर पाएंगे। एक प्रयास है कि जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स है उनको एक टेबल पे ला करके एक समग्र डिस्कशन किया जाए और कुछ उसमें से, उस डिस्कशन से, उस मंथन से कुछ निकले जिससे कि हम सरकार को भी कुछ अनुशंसा कर पाएँ, कुछ उनको ये बता पाएँ कि क्या होना चाहिए। तो ये एक कोशिश है। और जैसा कि मैम ने बताया ही है कि इस कार्यक्रम में बहुत सारे संस्थाओं का योगदान है। हमारी जो प्रमुख पार्टनर है हैबिटेट ट्रस्ट, वो तो है ही, इसके साथ बाकी हमने हम नहीं बताया। ये जो कार्यक्रम है, जो इसकी संरचना और रूपरेखा देखी गई, तो उसके जो प्राइम पार्टनर हैं CMS वातावरण के साथ, वो द हैबिटेट ट्रस्ट है। और हैबिटेट ट्रस्ट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कि भारत की एक प्रमुख संस्था है जो कि कंजर्वेशन के एफर्ट में बहुत सारा काम करती है। और हमें बहुत खुशी है कि हैबिटेट ट्रस्ट की टीम भी यहाँ आएगी। वो हमारे ही साथ आने वाले थे, लेकिन चूंकि लेट हो गई। दिल्ली में आपको पता होगा कि बहुत सारी फ्लाइट लेट हो गई है, तो वो 1 घंटे पहले या आधे घंटे पहले उनकी फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया है, और अदरवाइज़ वो भी हमारे साथ होते। तो हैबिटेट ट्रस्ट का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते कि बिना उनके सपोर्ट के हम ये कार्यक्रम की संरचना भी नहीं सोच सकते। प्लीज़ एक मिनट यहाँ मैं रोक के ये बोलना चाहूँगी कि हर चीज़ और हर प्रोग्राम, चाहे वो CII कर रहा हो या कोई और भी कर रहा हो, कोई एजेंडा से करता है, किसी मकसद से करता है, किसी की प्रमोशन से करता है। यहाँ पे हम किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे, किसी का कोई एजेंडा नहीं है कि हमें ये बढ़ाना है या टैक्स कम करवाना है, या हमें कुछ एजेंडा नहीं है। हम लोग, क्योंकि हम जानते हैं कि कितनी ज़रूरत है आगे, अगर हम बढ़ रहे जिस तरह हम बढ़ रहे हैं, अगर हम नेचर को फोकस में रख के नहीं बढ़ेंगे, अब AI और क्लाइमेट चेंज से हमारी जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, हमारे बच्चे, उनको ये जो जॉब्स आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये सब गायब हो जाएंगे। तो ये जो कार्यक्रम है, ये जो हम जैसे शुरू में बताया कि हम 5 शहरों में, अलग अलग राज्यों में ये नेचर फॉर ऑल समिट करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समस्या हम सब जानते हैं समस्या क्या है। एक नेचर फॉर ऑल का अनूठा, असम लाइफ फॉर नेचर का एक अनूठा प्रयास ये है कि हम ये जानना चाहें कि हर जगह बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो रही है। लाइफ फॉर नेचर में जो भी लोग आ रहे हैं, समस्या की, अब क्लाइमेट चेंज क्या है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मिटिगेशन एडॉप्शन क्या हो रहा है, किसी भी डिपार्टमेंट में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या एडॉप्ट की जा रही हैं। उसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश हो कि अगले 10 साल में क्या एक रूपरेखा उस डिपार्टमेंट की है, क्या रूपरेखा सोचा है उस राज्य सरकार ने कि 10 साल में वो अपने इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एफर्ट को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। तो इस उद्देश्य से लाइफ फॉर नेचर एक बहुत यूनिक किस्म का एक अपना अकेला प्रयास है जो कि शुरू हुआ है। और जैसा कि बताया कि हैबिटेट ट्रस्ट हमारे पार्टनर है इसके साथ ही हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत सरकार जलवायु मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो उन्होंने इंडोर्स किया इस प्रोग्राम को। उसके साथ साथ UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और एक बहुत ही यूनिक IUCN का ग्लोबल प्रोजेक्ट है नेचर फॉर ऑल। इन तीनों ने इसको देश में सपोर्ट किया है। जब हम सपोर्ट की बात करते हैं तो हम नॉन मॉनेटरी प्रोग्राम पार्टनरशिप, नॉलेज शेयरिंग की बात कर रहे हैं। तो हम जितने भी पार्टनर की बात अभी कर रहे हैं, नेशनल और रीजनल, वो सारे नॉलेज शेयरिंग पार्टनर्स हैं। वो एक मंच पे आए, उन्होंने नॉलेज शेयर किया, उनके स्पीकर सारे। तो इस तरह से एक ये नॉन मॉनेटरी पार्टनरशिप है ताकि हम कुछ एक पॉजिटिव आउटकम लेके आए। यहाँ पे
आसाम राज्य में जो लोकल हमारे पार्टनर्स हैं, तो मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो आसाम एग्रो फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड है, आसाम आसाम इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट, उसके अलावा आसाम स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी प्रेस क्लब, उसके अलावा WWF, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आसाम स्टेट बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट बोर्ड, इस तरह से बहुत सारे जो हमारे लोकल पार्टनर्स हैं वो सब इकट्ठा हुए हैं। और इस मायने में ये बहुत यूनिक बनाता है। और इसीलिए एक रीज़न ये भी था कि ये बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, और साथ में चूँकि जर्नलिस्टों को चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो इसीलिए हमने जो आसाम प्रेस, जो गुवाहाटी प्रेस क्लब है, उनके साथ भी पार्टनरशिप की है, और गुवाहाटी प्रेस क्लब भी एक पार्टनर है। एनी क्वेश्चंस और एनी क्लैरिफिकेशंस आप पूछना चाहें या जानना चाहें? नहीं, सारा तो बता ही दिया सर। बता, ठीक है। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग कल, यदि आप 17 तारीख के बाद एक प्रेस मीट और करें और पत्रकारों को बताएं कि 2 दिन का जो ये सबमिट रहा उसका निचोड़ क्या है। अच्छा, आप इस पर चिंतन करेंगे? जी ठीक है, दैट्स अ गुड सजेशन, थैंक यू वेरी मच। बट आई डू होप कि आप लिखेंगे इसके बारे में और बात करेंगे अपने पीयर्स के साथ कि क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में लिखना और बताना लोगों को तक कि ऐसा एक प्रयास की ज़रूरत है हम सबको। और आप लोगों से चाय है ना? हाँ, चाय और स्नैक्स है।